अब यह बात क्लियर होनी थी कि भारत का असली दावेदार कौन, अंग्रेज या फ्रेंच। कि भारत का असली दावेदार कौन। और यहीं से भारत के कब्जे की कहानी शुरू हुई। कैसे? एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स। हेडिंग लिख लीजिए, एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स। यहीं से भारत पर यूरोपीय कब्जों की कहानी शुरू हुई। अब इस एंग्लो कर्नाटिक वॉर में जो सबसे प्रमुख घटना है, 3 घटनाएं हैं, बस इन तीनों को समझना है। पहला, सेंट थोम का युद्ध। दूसरा, अंबर का युद्ध। और तीसरा, वांडीवॉश। फर्स्ट, एंग्लो कर्नाटिक वॉर। अब 3 चीज डिस्कस करेंगे। रीजन, इश्यू, आउटकम। कारण, मुद्दा और परिणाम। कारण, वॉर ऑफ सक्सेशन इन ऑस्ट्रिया। वॉर ऑफ सक्सेशन इन ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। अब जब भी आप इन सब कंट्रियों को पढ़ें तो इनको एटलस में जरूर देखें। मैप खोलिए, तुरंत मैप खोलिए। हिस्ट्री पढ़िए तो मैप को अपने साथ रखिए। तो ब्रिटेन और फ्रांस दोनों चाहते थे कि उनका आदमी वहां का राजा बने, तो दोनों इस वॉर ऑफ सक्सेशन में इन्वॉल्व हो गए, शामिल हो गए। अब जब दोनों शामिल हो गए तो इसका प्रभाव पड़ा भारत पर। और मद्रास का किराएदार इंग्लिश, यहां के किराएदार इंग्लिश, और पौंडीचेरी के किराएदार फ्रेंच। मकान किसका? अनवरुद्दीन का। 2 किराएदार, पहला किराएदार अंग्रेज जो मद्रास में बैठे हुए थे, और दूसरे किराएदार फ्रेंच जो पौंडीचेरी में बैठे हुए थे। और पौंडीचेरी में इनका गवर्नर था ड्यूप्ले, बहुत दमदार आदमी ड्यूप्ले। इनबॉक्स करिए, यह नाम याद रखना बहुत जरूरी। ड्यूप्ले। तो जैसे ही यूरोप में इंग्लिश और फ्रांस एक दूसरे से लड़े ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार में, भारत पर इसका असर पड़ा। ड्यूप्ले ने तुरंत मद्रास का घेरा डाल दिया। उधर यूरोप में वॉर शुरू हुआ, उधर ड्यूप्ले ने मद्रास का घेरा डाल दिया। अब जब ड्यूप्ले ने मद्रास का घेरा डाला तो अंग्रेज भाग के गए अनवरुद्दीन के पास कि सरकार, आप मकान मालिक हैं सरकार। अनवरुद्दीन ने कहा, मैं मकान मालिक हूं? बोले, हां सरकार, आप मकान मालिक हैं, हम लोग किराएदार हैं सरकार, और ये आपका दूसरा किराएदार हम लोग के साथ बदतमीजी कर रहा है, कह रहा हाँ मकान छोड़ दो। अनवरुद्दीन को बड़ा अच्छा लगा कि अबे हम तो राजा हैं यार, हम तो मकान मालिक हैं। तो अनवरुद्दीन ने फिर ड्यूप्ले को बुलाया, मैसेज दिया कि क्या, हटो मद्रास से, घेरा हटाओ वहां से। तो ड्यूप्ले ने अनवरुद्दीन को मैसेज दिया कि सरकार, कितना किराया दे रहे हैं ये लोग आपको? बोले 5,000 रुपये महीना दे रहे हैं। बोले सरकार, हम 20,000 देंगे। मद्रास के बंदरगाह से इतनी बड़ी आय है सरकार, हम मद्रास जीत कर आपको दे देंगे। अनवरुद्दीन ने कहा, यह भी सही है यार, ये भी अच्छा है। अब यहां पर ब्रह्म ज्ञान क्या है? ज्ञान तो ये है, ब्रह्म ज्ञान क्या है? कि दूसरे की ताकत पर
कभी ऐश करने की कोशिश मत करना। तुम्हारी शक्ति होगी तो तुम दूसरे को इस्तेमाल कर पाओगे। इस जीवन में तुम्हारे मां बाप को छोड़कर कोई तुम्हें राजा नहीं बनाएगा। ये देखो, सेंट थोम का युद्ध हो गया, और सेंट थोम का जो युद्ध हुआ उसका कोई बड़ा विशेष ऐतिहासिक महत्व नहीं है, लेकिन ये युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। 230 फ्रेंच और 700 भारतीय, 700 इंडियन, 1030 टोटल। कितनी आर्मी? 1030। दूसरी तरफ महफूज खान के नेतृत्व में 10,000 की आर्मी। ये विक्ट्री आदमी नहीं, आप देखिए विक्ट्री किसकी है। इनकी आर्मी क्या है? डिसिप्लिन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। इनकी आर्मी अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनडिसिप्लिन। 1030 लोग 10,000 लोगों को हरा रहे हैं। यह है इस युद्ध का परिणाम। कर्नाटक के प्रथम युद्ध से ड्यूप्ले की राजनीतिक पिपासा जाग उठी। यह है इस युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम। 1000 लोगों ने 10,000 लोगों को हरा दिया। चाचा, ड्यूप्ले को लगा कि बड़ा बहुत सही यार, जिसमें 230 ही फ्रांसीसी हैं, 700 भारतीय हैं। 1000 में 230, 1030 में 230 फ्रांसीसी, सिर्फ 230। संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, संस्कार इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। मिर्जापुर देखे हो ना, रतिशंकर शुक्ला 20 लोगों को लेके AK-47 के साथ खड़े हैं, और वो अकेला लड़का चाय पी रहा है। कि तुम बहुत बेवकूफ हो यार शुक्ला, मैटर इंटरनल है, इंटरनली सुलझ जाएगा। यह है पहले युद्ध का आउटकम। ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए था कि यार पहले कर्नाटक युद्ध का क्या इंपॉर्टेंस है। ये ड्यूप्ले की राजनीतिक पिपासा, ड्यूप्ले की पॉलिटिकल एपेटाइट जाग गई। और जब भूख लगेगी तो खाने की व्यवस्था करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना। तो ड्यूप्ले ने खाने की व्यवस्था, उसने सोचा बहुत बढ़िया यार, और फिर ड्यूप्ले ने खाने की व्यवस्था की, और इस खाने की व्यवस्था का परिणाम था सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर। तो भूख लगी, पहले युद्ध के बाद ड्यूप्ले को 2 मुर्गा पकड़ा उसने। उत्साह तो उसका बढ़ ही चुका था कि 1000 की सेना ने 10,000 की सेना को हरा दिया, उत्साह उसका बढ़ ही चुका था। उसने 2 मुर्गे पकड़े, और फिर मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और ड्यूप्ले और इन तीनों की गैंग ने 1749 अंबर का युद्ध, अनवरुद्दीन की हत्या कर दी। अनवरुद्दीन की हत्या कर दी, चंदा साहब को कर्नाटक का राजा बना दिया। 1750 में नासिर जंग मारा गया। 1750 मुजफ्फर जंग हैदराबाद का राजा बन गया। अब मुजफ्फर जंग, अब हैदराबाद और कर्नाटक दोनों जगह ड्यूप्ले के आदमी। हैदराबाद में मुजफ्फर जंग, कर्नाटक में चंदा साहिब, दोनों जगह मुजफ्फर इसके आदमी, किसके? ड्यूप्ले के। अब चूंकि ड्यूप्ले ने राजा बनाया, ड्यूप्ले ने दोनों को राजा बनाया, ड्यूप्ले को ऑनरेरी गवर्नर बना दिया। कहां? कृष्णा से कन्याकुमारी तक के एरिया का ऑनरेरी गवर्नर।
ड्यूप्ले तो परेशान हो गया कि अरे यार सब कुछ दे दोगे क्या, अपना घर बार दे दोगे। ये पहला फॉर्मूला है, इंटरफियर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडियंस एंड हैव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल गेन्स। भारतीयों के आंतरिक मामले में दखलंदाजी दो और इनसे राजनीतिक और आर्थिक लाभ लो। लिखो यहां नोट करके, भारतीयों के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी दो और इनसे राजनीतिक और आर्थिक लाभ लो। इंटरफियर इन द इंटरनल मैटर ऑफ इंडियंस एंड हैव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल गेन्स। यह पहला फॉर्मूला था किंग मेकर का फॉर्मूला। भारतीयों के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी दो और इनसे आर्थिक और राजनीतिक लाभ लो। ये फॉर्मूला किसने पैदा किया? ड्यूप्ले ने। पर इसको सक्सेसफुली लगाया किसने? क्लाइव ने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1756 में क्लाइव पहुंचता बंगाल, पूछता है कौन राजा बनेगा? मीर जाफर भाई। सर बोले सर हम राजा बनेंगे सर। हाँ बोले बैठाओ उसको। प्लासी का युद्ध 1757, जाफर को राजा बनाया। अरे जाफर ने बोरे में भर भर के पैसा दिया। अंग्रेज अधिकारी दिल्ली पहुंच जाते थे जाफर के पास। दिल्ली 10 रुपया दे दो, सिगरेट लेना है। अरे जाफर ने 1760 में कहा कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है। बोला पैसा नीचे उतर, नीचे उतर, पैसा नहीं है तो। फिर जाफर को नीचे उतार दिया। फिर पूछा अब राजा कौन बनेगा? मीर कासिम ने कहा सर। बोले आजा चल बैठ। पर मीर कासिम राजा बनने लगा तो कंपनी ने कहा कि क्राउन पहन ले और बैठ उस पे गद्दी पे और मुजरा उजरा देख, बाकी हम चला रहे हैं। उसने कहा नहीं हम चलाएंगे। हाँ हम क्राउन पहने हुए हैं तो हम चलाएंगे। बोले क्राउन हमने पहनाया है। वो रघुनाथ राव मराठा वो गया बंबई प्रेसिडेंसी के पास कि सरकार हमने सुना आप राजा बनाते हैं। बोले हाँ हमारा नया बिजनेस है ही, बताओ। बोला सरकार हम पेशवा बनेंगे। हाँ बोला बनाएंगे तुमको पेशवा। पैसा लाए हो? बोले लाए हैं सरकार। उसका परिणाम था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। रानी जिंदान, रंजीत सिंह की विडो, वो आई हाथ जोड़े हुए। एक्सक्यूज मी। हाँ बोले बताओ। बोले हमारा बेटा दिलीप सिंह रो रहा है, उसको राजा बनना। अरे बोले मैडम बनाएंगे आपके बेटे को राजा, हम तो इंतजार कर रहे थे कि आप आए, हमको बताएं। एलन बोरो। ये पहला फॉर्मूला था। अंबर के युद्ध ने फॉर्मूला दिया विदेशी कंपनियों को। पहला फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला? किंग मेकर का फॉर्मूला कि भारतीयों के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी दो और इनसे राजनीतिक और आर्थिक लाभ लो। दूसरा युद्ध। लेकिन चेस के गेम में और राजशाही में कुछ चीजें समान हैं। चेस के गेम में क्या है? जब तक राजा को तुम चेकर मेट नहीं कर दोगे तब तक गेम नहीं खत्म होगा। राजा है, उसका सेंटर राजा है। चंदा साहिब को मार दिया इन लोगों ने। अब जब इन लोगों ने चंदा साहिब को मार दिया तो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने चंदा साहिब का उसका अनवरुद्दीन का बेटा था मोहम्मद अली, उसको नया राजा घोषित कर दिया और वो तिरुचिरापल्ली के किले में बैठा हुआ था। यानी युद्ध खत्म नहीं हुआ क्योंकि राजा तो अभी नया है। युद्ध जारी है, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। ड्यूप्ले अपनी उपलब्धि के चरम पर पहुंच गया। ड्यूप्ले अपनी उपलब्धि के चरम पे पहुंच गया। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया, मैं हूं कौन। पब्लिक चिल्ला रही डॉन 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 डॉन। अंग्रेज बेचारे बड़े दुखी थे। मीटिंग चल रहा था, तिरुचिरापल्ली के किले में मोहम्मद अली बैठा हुआ था और तीनों ने उसे घेर रखा था। हैदराबाद की सेना ने, ड्यूप्ले की सेना ने और कर्नाटक की सेना ने, तीनों की सेना ने उसको घेर रखा था तिरुचिरापल्ली में।
अंग्रेजों के अंदर मंथन चल रहा था कि यार क्या किया जाए यार, अब की तो लगता है यूपी में 50 सीट नहीं आएगा। मंथन जारी है। क्लाइव मौजूद था मीटिंग में। उसने कहा सरकार हमको एक मौका दो, सरकार हमको भेजो फोर्थ डाउन। जब समस्या है तभी टैलेंट का उदय होता है। क्लाइव को दे दिया मौका, अंग्रेजों ने क्लाइव को मौका दे दिया। क्लाइव ने दो काम किया। पहला काम, आर्कॉट एपिसोड। पहला काम आर्कॉट एपिसोड। आर्कॉट क्या है? चंदा साहब की कैपिटल है। अब आप रहते हैं इलाहाबाद में और कानपुर में किसी को मारने गए, और जैसे आप कानपुर पहुंचे आपको खबर मिली कि इलाहाबाद में लोगों ने आपका घर घेर लिया है, तो आप इलाहाबाद भागेंगे? बस क्लाइव ने यही काम किया। 500 घुड़सवार लिए, आर्कॉट का घेरा डाल दिया। जैसे ही चंदा साहिब को पता चला कि आर्कॉट का घेरा पड़ गया, चंदा साहिब यहां से भागे तिरचुरापल्ली से आर्कॉट बचाने के लिए। और जैसे चंदा साहिब भागे, यहां पे दबाव कम हुआ, एक आदमी गेम से बाहर हुआ और क्लाइव राजा ऑफ तंजौर से मिलकर चंदा साहिब की हत्या करवा दी। एक आदमी गया, एक आदमी गया। फ्रांस उस वक्त भारत की तरह था, भ्रष्टतम सरकार, दुनिया की सबसे भ्रष्टतम सरकार फ्रांस में थी। फ्रांस की सरकार दुनिया की भ्रष्टतम सरकारों में से एक। और फ्रांस की जो कंपनी थी वो पब्लिक सेक्टर, सरकारी उपक्रम। ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन की थी वो रिलायंस थी, प्राइवेट उपक्रम, प्राइवेट कंपनी। फ्रांस की जो कंपनी थी वो सरकारी उपक्रम थी, पब्लिक सेक्टर कंपनी थी। और फ्रांस की सरकार भ्रष्टतम सरकार, और अंग्रेजों ने पैसा पहुंचा दिया फ्रांस की सरकार को। उन लोगों ने कहा पैसा? बोले हाँ रख लीजिए। अरे बोले काम तो बताइए। अरे बोले ये ड्यूप्ले को हटा दीजिए भारत से। ड्यूप्ले को हटा दिया भारत से। बस यहीं पे फ्रांसीसी महत्वाकांक्षा का सूर्य अस्त हो गया। ये बंदा खेल रहा था ना, इसके मन में पूरी डिजाइन थी। यहीं पे फ्रांसीसी महत्वाकांक्षा का सूर्य अंत हो गया। क्लाइव ने सारा पासा पलट दिया उठाकर, और 55 में दोनों के बीच 1755 में अस्थायी संधि हो गई। और कंपनी क्लाइव से इतनी खुश हुई, गवर्नर बना के भेज दिया बंगाल। क्लर्क से गवर्नर। बोले क्या खेलते हो यार, वेरी गुड गवर्नर। और बंदा बंगाल पहुंचा, शायद बंगाल उसका इंतजार कर रहा था। और ड्यूप्ले का भी सूर्यास्त हो गया, फ्रांसीसियों का भी सूर्यास्त हो गया। अब तो बस खाना पूर्ति की बात थी। थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर। फिर मद्रास को लेकर झगड़ा हो गया। लेकिन तब तक बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ चुका था। कुबेर, अरे बोरे में भर भर के रुपया दक्कन कर्नाटक आने लगा। अब तो फ्रांसीसियों को मतलब कुछ वही नहीं था, बंगाल उनके कब्जे में था। 1757 प्लासी का युद्ध, और 1760 में वांडीवॉश। फ्रांसीसियों का सपना हमेशा के लिए वॉश कर दिया गया, और यह बात स्पष्ट हो गई कि भारत पर अधिकार किसका होगा, अंग्रेजों का। तो एंग्लो कर्नाटिक वॉर क्या है? रिहर्सल है। किसके बीच में? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में, कि भारत का असली मालिक कौन होगा।